बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम कर रहे हैं अब डेरिवेटिव। तो एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव इन मैथमेटिकल मॉडलिंग टॉपिक डी है हमारा। पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, तो जो समझें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली देखते हैं कि इसमें हमने डेरिवेटिव है क्या। तो आप क्या लगाएं जी, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। दूसरी हमारे पास क्या है जी, वर्टिकल लाइन है जिसको हमने क्या नाम दिया, वाई एक्सिस का। तो ये एक हमारे पास पॉइंट है, जब आप एक्स इनपुट देते हैं तो आपको क्या मिलती है, एफ ऑफ एक्स आउटपुट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस को हम इनपुट कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। वाई एक्सिस को हम आउटपुट कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं, और उसको नाम देते हैं एफ ऑफ एक्स का। तो ये हमारे पास एक्स फंक्शन है, तो उसके नतीजे में हमें जो आउटपुट मिले उसे क्या नाम देंगे, एफ ऑफ एक्स का। तो ऑर्डर पर क्या आएगा हमारे पास, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की। मतलब हमारे पास एफ ऑफ एक्स असल में क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स पहली वैल्यू, वाई दूसरी। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। अब आप क्या करें, एक्स में थोड़ी थोड़ी चेंज करते जाएं, स्मॉल चेंज। तो आप किस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट, मिसाल के तौर पर। तो आप क्या करेंगे, इधर कर्व बनाएं। तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल चेंज है। इधर क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला है, इसे क्या नाम दिया हमने, एच का। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, जो कि डोमेन है, एक्स में हमने एच ऐड किया है। तो एफ ऑफ एक्स में क्या ऐड होगा, एच आ जाए। तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब एक्स में एच ऐड किया तो फंक्शन में भी क्या हो गया, एक्स प्लस एच ऐड हो गया। तो सिमिलरली हम इधर मैथमेटिकल लिखते जाते हैं। हमारे पास क्या है, असल में पहले है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसने कहाँ पे लिखा है, लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट लिखा है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या किया है, x में h को चेंज किया है। तो y में क्या चेंज आएगा, डेल्टा y। इंप्लाइज दैट, मतलब पहले स्टेप में हमने क्या किया है, y में क्या ऐड हुआ है, डेल्टा y। और f ऑफ x में क्या ऐड हुआ है, डेल्टा x, या h नाम दे सकते हैं, बल्कि h ही लिखें आप। y में ऐड क्या हुआ है, डेल्टा y। और x में क्या ऐड हुआ है, डेल्टा स्मॉल h, h ही ऐड हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये पहला स्टेप है डेरिवेटिव का। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस y को राइट साइड पर लेके जाएं। तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड पर बचेगा डेल्टा y, इधर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। अब आप y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू हमने जो शुरू में लेट की थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच है, डेल्टा एक्स नहीं, एच ही है, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास आ गया। फिर आप क्या करें, दोनों तरफ किससे डिवाइड करें, डेल्टा एक्स से। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी क्या आप करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें, मीन के एक्स प्लस एच माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, उसका ग्राफ है ये हमारे पास, जो हमने अभी फाइंड किया है। ये देखें, एक्स प्लस एच में से एक्स को माइनस करें तो एच ही बचता है। तो इन दोनों लाइंस को हम मिलाते हैं स्केल से, दो पॉइंट्स को, सॉरी, इनको आप मिलाएं। तो ये हमने जो इन दो पॉइंट्स को मिलाया है, इसका नाम हमारे पास क्या है, इसका नाम है कार्ड। स्पेशल नाम क्या है, कार्ड है। इसे, इसको सीकेंड लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मुख्तलिफ एमसीक्यूज हैं, ध्यान रखना है। सीकेंड लाइन भी कहते हैं, इसको कार्ड भी कहते हैं, इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो याद रखनी है बात। अगर अब क्या करूं, मैं ये पॉइंट्स मिला दे इधर भी। ये मेरे पास एक्स में चेंज है। अगर मैं क्या करूं, इस स्मॉल चेंज को कम करता हूं, तो वापस इसी पॉइंट पर आ जाऊंगा। जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, तो इस पॉइंट पर एक मेरा ग्राफ जो है वो सिर्फ एक पॉइंट को टच कर गुजरेगा, विदाउट कटिंग इट। मतलब ये जो मेरा ग्राफ है वो कहां से पास होगा, सिर्फ इस पॉइंट से। जब ये इस पॉइंट से पास होगा सिर्फ, तो ये एक पॉइंट से टच हो गुजरे, तो इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये नाम याद रखें, क्या नाम है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज,
या इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन जब आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मतलब ये तो हमने अभी जो फाइंड किया इसका नाम क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अब आप दोनों तरफ क्या अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एच अप्रोचेज जीरो, लिमिट एच अप्रोचेज जीरो, इधर भी क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। मतलब ये जो स्मॉल चेंज है वो खत्म हो गया, जीरो पे आ गया वापस। तो इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव डेफिनेशन है, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, डेफिनेशन। इसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, y में y को लेट करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल, फिर y में डेल्टा y ऐड करना है, x में डेल्टा x, जो कि ग्राफिकली आप देख रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, प्लस y को राइट में लेके जाना है, माइनस y हो जाएगा, फिर माइनस y की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमने लेट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। फिर आप क्या करें जी, ये जो फंक्शनल वैल्यू है इनको x प्लस, मतलब चेंज जो है वो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स में से डिवाइड कर देना है, x प्लस एच से x माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जस्ट h। उसके बाद जब आपने क्या करना है, इसको मुख्तलिफ नाम याद रखने कि हमारे पास जब लिमिट जब तक अप्लाई नहीं की उस वक्त तक इनके नाम क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, कार्ड या सीकेंट लाइन। और अगर लिमिट अप्लाई कर दें फिर उसके 3 नाम क्या है, टेंजेंट लाइन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, जो कि एक टच पर टेंजेंट लाइन वैसे भी किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच कर गुजरे तो क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। और सीकेंट लाइन क्या होता है, किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके गुजरे या टच कर गुजरे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल के बाद क्या है, फार्मूला है। तो आपको समझाते हैं, तो जो समझे, ये मैं देख रहा हूँ इधर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो देख लें। नहीं, बस फार्मूला है उसके बाद, या उनके यूज़ हैं, कहाँ का मतलब ये इस्तेमाल होता है, डिफरेंशिएशन। तो वो थ्योरी है वो आप खुद करेंगे। तो मैं आपको फार्मूला अब समझा रहा हूँ कि डेरिवेटिव फार्मूला क्या है, तो जो समझे। सबसे पहले जी क्या है, पावर रूल है, पावर रूल। पावर रूल क्या है, अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, आपकी बुक में सारे पावर ऐसे लिखे हुए हैं, मैं सिंपल n लिख रहा हूं। तो जो समझे, अब डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx। तो y दोनों तरफ डेरिवेटिव, हर फार्मूला जो लेफ्ट साइड पर लिख रहा हूं उसका राइट साइड पर एग्जांपल देता जाऊंगा, ताकि आपको समझ आती जाए कि हमने फार्मूला कौन सा और अप्लाई कैसे होना है। तो इधर पावर रूल है तो इधर उसकी एग्जांपल होगी, हर फार्मूले की एग्जांपल इधर आती जाएगी। तो इधर भी क्या लिखेंगे जी, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n। तो याद रखना है जब भी आप पावर रूल अप्लाई करते हैं तो पावर शुरू में आ जाती है, एक्सपोनेंट शुरू में आ जाता है। एक्सपोनेंट क्या है, n है, n शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस करना है, मतलब n माइनस 1। और याद रखना है जब आप डेरिवेटिव ले लेते हैं, पावर रूल लगा दिया तो ये d ओवर डी एक्स हट जाएगा। मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको साथ लिखते रहते हैं, तो ये आपके पास हट जाएगा। तो ये फाइंड हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसे एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा डी वाई ओवर डी एक्स। सेम स्टेप है, जो इधर देखते हैं वही इधर लिख रहा हूं मैं। तो डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5 क्या आ जाएगा, स्टार्ट में 5 शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस करेंगे, मतलब 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 होता है, एक्स की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या है जी, पावर रूल है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रूल हमारे पास क्या है, जब कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका डायरेक्ट कैसे लेंगे। ये जो हमारे पास क्या है, सी एफ ऑफ एक्स है। सी क्या है, कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो सी एफ ऑफ एक्स का ये प्राइम जो मैं ऊपर डैश लगा रहा हूं इसका मतलब डेरिवेटिव होता है। मतलब प्राइम को हम जाहिर किससे करते हैं, डेरिवेटिव से। तो याद रखना है सी हमारे पास कांस्टेंट है, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो बाहर आ जाएगा। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो कि एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो हम एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर डी ओवर डी एक्स है 5 एक्स की पावर क्यूब है। अब आप देखें तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, एक्स का क्यूब है। 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो 5 क्या आ गया, बाहर। डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, एक्स के क्यूब का। 5 वैसे का वैसे, पावर शुरू में आएगी, मतलब 3 क्या आ गया शुरू में,
पावर में से एक माइनस करेंगे, 3 - 1। पावर रूल अभी आपने चुका है, और जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं तो डी और डी एक्स हट जाता है। 5 3 15 आएगा, एक्स की पावर 3 में से 1 गया 2। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल किसकी है, जब कांस्टेंट फंक्शन के साथ क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो उम्मीद आप समझ आ रही हो कि साथ साथ हम एग्जाम्पल भी करते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा फार्मूला यह है कि अगर दो फंक्शन है जो कि सम फॉर्म में या डिफरेंस में, मतलब इस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स है, या मैं सिंपल एफ लिख रहा हूं ताकि आसानी के लिए, दूसरा चले एक्स भी लिख दें, एफ ऑफ एक्स प्लस है दरमियान में या माइनस है, और जी ऑफ एक्स है, इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। प्राइम ऊपर लगा रहा हूं, तो आपने क्या करना है, आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा ले लेना है, प्राइम इधर आ जाएगा। अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, फिर सेकंड फंक्शन का, मतलब इंडिविजुअली दोनों पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इधर हम मिसाल लिखते हैं। मिसाल के तौर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है x की पावर 5 प्लस, चलें आप लिख लें जी एक्स क्यूब लिख लें डिफरेंट लिखने के लिए। अब इससे क्या लेना है, डेरिवेटिव, तो इधर भी क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, इधर भी क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स। तो 5 शुरू में आ जाएगा, x की पावर 5 - 1 प्लस, इधर 3 शुरू में आएगा, पावर में से एक माइनस, तो यह आएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है, 5x रेज़ पावर 4 प्लस 3x रेज़ पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 4 पार्ट है, 4 हम सोल्व करते हैं। 4 हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट है डी ओवर डी एक्स सी है, तो याद रखना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि डेरिवेटिव डेफिनेशन ये है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तब्दीली तो है नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब कांस्टेंट में क्या आ सकता है, याद रखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब अकेले हों तो इनका डेरिवेटिव 0 होगा। और मिसाल के तो मैं इधर लिख रहा हूं डी ओवर डी एक्स 5, तो कांस्टेंट 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। डी ओवर डी एक्स पाई, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है 0, कोई भी फिक्स वैल्यू है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। याद रखना ये। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रूल से पढ़ते हैं, जिसमें कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0, अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाएगा और फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल, कि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट फॉर्म हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। मतलब ये हमारे पास क्या है, एफ डॉट जी का डेरिवेटिव। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो प्लस माइनस वो तो आसान थे, अगर दरमियान में प्लस है तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। अब प्रोडक्ट लगाएं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, दरमियान प्लस, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये से क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 माइनस एक्स या x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो प्रोडक्ट लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन ये मेरे पास f है, ये g है, x माइनस 5 वैसे का वैसे, डेरिवेटिव किसका लूंगा, 3 माइनस एक्स का, तो डी ओवर डी एक्स 3 माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स। फार्मूले के मुताबिक दरमियान में प्लस आएगा, आगे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ प्लस। अब किसका डेरिवेटिव लूंगा, सेकंड का, सेकंड एज इट इज, सॉरी 3 माइनस एक्स वैसे का वैसे, डेरिवेटिव किसका लूंगा, x माइनस 5 का, डी ओवर डी एक्स 5, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो ये जी x माइनस 5 वैसे का वैसे आएगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव याद रखना 1 होता है, प्लस 3 माइनस एक्स वैसे का वैसे, और 3 माइनस एक्स वैसे का वैसे, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 5 कांस्टेंट है 0। मजीद आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास है। तो जो जो हमारे पास फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ इधर आप बुक में, तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूले थे। एक और है फार्मूला कि अगर ऊपर 1 है, डी ओवर डी एक्स है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे फंक्शन है, उसका आप डेरिवेटिव लेना है, 1 ओवर एक्स है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, ये एक्स की पावर कुछ नहीं है तो प्लस 1 है, ऊपर जाके होगी माइनस 1, तो डी ओवर डी एक्स एक्स रेज पर माइनस 1, और माइनस 1 क्या आ जाएगा शुरू में, माइनस 1 शुरू में आ गया, पावर में से एक माइनस करना हमेशा पावर रूल में, माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, एक्स रेज पर माइनस 2, ये डेरिवेटिव आ गया।
माइनस टू पावर नीचे क्या हो जाएगी +2। तो ये हमारे पास कुछ रूल है और कुछ रहते हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट, तवज्जो करें। अब जब देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले तो पता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से है? सबसे पहले क्या है? साइन एक्स है, फिर क्या है जी? टेन एक्स है, फिर क्या है जी? कोट एक्स है। तो इनका डेरिवेटिव लेते हैं d/dx। ये फार्मूले याद रखने, बस आपने साइन का डेरिवेटिव याद रखने, cos x होता है d/dx। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर x d/dx। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। अब इनका कन्वर्स करते हैं, मतलब इनके ले लिया अब डेरिवेटिव लेफ्ट साइड, अब राइट का लेंगे। मतलब पहले किसका लेंगे? अब पहले साइन का लिया था, अब किसका लेंगे? cos का। cos x का डेरिवेटिव, cos का साइन होता है और साथ माइनस आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन। नेक्स्ट ये हमारे पास सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे d/dx सीकेंट x। तो याद रखना है सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x होता है। नेक्स्ट ये हमारे पास है d/dx कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट x कोट x। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है। मजीद ज़हन में याद रखने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। याद रखना है आपने कि एक दूसरे के इंटर लिखना है। ये सामने देखें, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, tan का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट में दोनों आ जाएंगे, सीकेंट x भी tan x भी, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट का कोसिकेंट x कोट x साथ माइनस। तो मतलब क्या है कि अगर tan है तो सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट है तो सीकेंट भी आएगा, tan भी आएगा। अगर कोट है तो कोसिकेंट स्क्वायर, अगर कोसिकेंट है तो कोसिकेंट भी आएगा, कोट भी आएगा। माइनस आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस याद रखें जो जिसका डेरिवेटिव सी से शुरू हो रहा है, जैसे इधर सी है, इधर सी है, इधर सी है, उन सब के आंसर माइनस आएगा जो फंक्शन सी से शुरू हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट ये इनकी कुछ एग्जांपल करनी है, तो हम एग्जांपल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है जी? d/dx है, साइन 2x है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए साइन का डेरिवेटिव तो cos है, तो क्या आ जाएगा? cos 2x। फर्दर आप किसका लेंगे जी? एंगल का। एंगल क्या है? 2x है, और 2 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? फंक्शन है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी हमने सीखा है जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर आ जाता है। आपने डेरिवेटिव किसका लेना है? x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आएगा? 2 cos 2x। तो इस किस्म के हम एग्जाम्पल इसकी बुक में आपको ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से हम इसको वैसे ही कर रहे हैं। tan सीकेंट tan x का डेरिवेटिव 1/x भी हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव एग्जाम्पल है वो हम सोल्व करते हैं। 5x² माइनस 2x प्लस 6, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है जी? 5x² माइनस 2x प्लस 6, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब 5 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका लेंगे? x² का, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, बाहर आ जाएगा d/dx x प्लस d/dx 6। 5 वैसे का वैसे, x² का डेरिवेटिव 2x, माइनस 2 वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 6 का 0। 5 2s are 10x माइनस 2 1s are 2। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। तो नेक्स्ट ये हमारे पास है, हम बस यही एग्जांपल थी, हमने सॉल्व कर लिया है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल भी आ गया, पावर रूल भी आ गया, क्वोशिएंट रूल भी आ गया। क्वोशिएंट रूल नहीं आया। अच्छा, क्वोशिएंट रूल क्या है कि अगर आप पास दो फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में, एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स, इसका आपने क्या लेना है? डेरिवेटिव। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव, तो आपने क्या लगानी है? लाइन लगानी है एक, नीचे जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लेना है, जो भी फंक्शन हो क्वोशिएंट रूल में। फिर उसको वैसे का वैसे आपने ऊपर लिख देना है, जी ऑफ एक्स वैसे का वैसे। फिर आपने क्या करना है जी? एफ प्राइम ऑफ एक्स, मतलब एफ का डेरिवेटिव है जो कि क्या होता है? एफ प्राइम ऑफ एक्स होता है, दरमियान माइनस आएगा। अब एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे, जी का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा? जी प्राइम ऑफ एक्स आएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी? क्वोशिएंट रूल है। नेक्स्ट हमारे पास चेन रूल है। चेन रूल कैसे होता है? हमारे पास d/dx है, एफ के अंदर ही जी ऑफ एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेना है? तो पहले तो आप क्या करेंगे? एफ का डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स,
फर्दर आप क्या किसका लेंगे, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जी प्राइम ऑफ एक्स। इसे क्या कहते हैं, चेन रूल। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर हमारे पास है बुक का 143। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 है। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन के आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा लेकिन आप समझाएंगे सही। तो मैं पहले रीड कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल 1 जी हमारे पास है कि यू आर ड्राइविंग अ कार एंड योर पोजिशन ऑफ द फंक्शन इज गिवन। तो फंक्शन के हमारे पास क्या गिवन है जी, वी ऑफ टी इज इक्वल टू है 3t² माइनस 2t प्लस 5। मैं लिखता हूँ ये वी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, 3t² माइनस 2t प्लस 5। तो इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो कहता है कि इस मतलब मीटर में है इन द सेकेंड, कैलकुलेट योर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड है। तो इसको वेलोसिटी में ले लेना है तो आप डेरिवेटिव लेंगे, डिस्टेंस का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी आता है डी वी ओवर डी। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी होता है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये एस है, एस ऑफ टी है तो क्या आएगा, डी एस ओवर डी टी। डी 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लायर है, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी टी, टी का स्क्वायर, माइनस 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी टी टी प्लस डी ओवर डी टी 5। हम विद रेस्पेक्ट क्योंकि फंक्शन हमारा टाइम में है तो हम क्या करें, टी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हमने। 3 वैसे का वैसे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t। पावर शुरू में आएगी टी 2, पावर में से एक माइनस करेंगे और डी और डी टी हट जाएगा, माइनस 2 टी का डेरिवेटिव 1, जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे ही टी का 1, प्लस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, उसका डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जार 60 माइनस 2 1 जार 2। तो ये हमने क्या फाइंड किया, डी एस ओवर डी टी। अब उसने खुद कहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, टी की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करें, एस ऑफ 2, बल्कि अगले टाइम पुट कर रहा हूं मैं, डी एस ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू, तो जहां पर टी है वहां क्या पुट करें, 2, माइनस 2 6 2 जार 12 माइनस 2, आंसर क्या आएगा 10 मिनट्स टू फाइंड द एक्सेलरेशन। अब वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़े हुए कंसेप्ट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आप इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, मतलब ये अब v बन गया है तो क्या आएगा, डी वी ओवर डी टी, 6 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी ओवर डी टी, टी आएगा दरमियान माइनस डी ओवर डी टी 2, 6t का डेरिवेटिव जैसे x का 1 होता है वैसे t का 1 माइनस 2 का 0, डी वी ओवर डी टी, 6 1 जार 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी वी ओवर डी टी। उसके बाद इसने क्या कहा है, एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। चाहे आप 2 पुट भी करें तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा क्योंकि आगे उसमें टाइम तो है नहीं, सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन फिक्स हो गया है तो टाइम में चेंज हो भी सही तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमारे पास है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज मॉडलेड बाय द फंक्शन पी ऑफ टी इज इक्वल टू 5 0 0 0 6 0 है और 3 है। P is the 1000 of people in and T is in the air. Determine the population of the rate of growth after 10 year. फंक्शन इसने गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन में सही लिखा है। हम लिखता हूँ दोबारा, P is equal to क्या है, 5000 e raised power 0.03t। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं पहले समझें, पीछे हम एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स है ई रेज पावर, मैं सिर्फ एग्जांपल नंबर में दे रहा हूँ, मिसाल ई रेज पावर है हमारे पास जी 5x है। तो याद रखना है जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो आप उसको वैसे का वैसे लिख दें, मतलब ई रेज पावर 5x वैसे का वैसे। फर्दर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब डेरिवेटिव ले रहा हूं तो डेरिवेटिव हट जाएगा, क्वेश्चन जैसे लिखा हो वैसे लिख देंगे, लेकिन फर्दर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर का। पावर क्या है इसमें, 5x है तो 5 कांस्टेंट है,
फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम पीछे रूल सीखा है, 5 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका लेंगे, फंक्शन का, जो कि x है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करने को फर्क पड़ता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻5x। तो मैंने क्या कहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे लिख देना है, फर्दर पावर का डेरिवेटिव लेना है, आपको एरो से नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट हम उसको सोल्व करते हैं दोबारा से। तो क्या फाइंड करेंगे, डी ओवर डी टी, 5000 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी e⁻0.03t, 5000 वैसे का वैसे। अब इसका डेरिवेटिव ले लिया तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, e⁻0.03t। फर्दर किसका डेरिवेटिव लेंगे, अभी समझाया है पावर का, पावर क्या है 0.03t, और 0.03 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, फंक्शन का, जो कि t है, तो d ओवर डी टी टी, और t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, 5000 इंटू 0.03 इंटू e⁻0.03t। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, इसकी उसने रिजल्ट भी लिखी हुई आगे, मतलब बुक में आप देखें तो समझ आएगी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, तो आपने 10 ईयर में फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, जस्ट टी की जगह आप क्या पुट करेंगे 10, और कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है आपको आंसर मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 3 भी सेम इसी तरीके से आपने करनी है। नेक्स्ट देखते हैं जब नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो याद रखना आपने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब भी आप कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, और डिक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, या क्या कहते हैं जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, तो वो जो समझे। कोई भी आपको इंटरवल दिया हुआ है a, b या p, q आप बुक में लिखा हुआ है, तो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और आपने कोई भी x की वैल्यू इस इंटरवल में से पुट की, आंसर क्या आया, 0 से बड़ा, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, x की वैल्यू पुट की इसी इंटरवल में से a, b से, और आंसर क्या आया, 0 से छोटा, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर आपने फंक्शन की वैल्यू पुट की, आंसर 0 आया इसी इंटरवल में से, तो इसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट एट दैट पॉइंट, जिस वैल्यू पर हमारा आंसर क्या है, 0, तो उसे क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। अगर आपने फंक्शन की वैल्यू पुट की f ऑफ x, तो आपने कोई भी x की वैल्यू इसी इंटरवल a, b से लिया, और आंसर क्या आया, या तो 0 आया या अनडिफाइंड आया, मतलब डिफाइंड ही नहीं आंसर, लामहदूद आया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा फंक्शन क्रिटिकल वैल्यू होगा, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल हमने की हुई है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, किसी भी कर्व पर टेंजेंट लाइन का फार्मूला वही है जो आप लोगों ने लीनियर फंक्शन पढ़ा था, क्या था, y इज इक्वल टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और आपको मैंने बताया था कि m क्या होती है, स्लोप होती है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह क्या आएगा, d ओवर dx या f प्राइम ऑफ x इंटू x माइनस x1। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन किसी भी कर्व की, याद रखनी है। अब आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है, वही मैं बना देता हूं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास कोई कर्व थी। तो देखें इसमें ये जो लाइन है, ये जो लाइन पास हो रही है ना एक पॉइंट से, तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, इसका ग्राफ क्या होगा, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। अब इसी पर नॉर्मल लाइन ये है, इस पर कितना एंगल बना रही है, 90 का। तो 90 का आपको याद हो तो आपने पढ़ा था, दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो, -1, मतलब एक m1 है लाइन, दूसरी क्या है, m2। ये देखें दोनों लाइंस हैं, कितना एंगल बना रही हैं, 90 का, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो इधर से एक लाइन की स्लोप है अगर m1, तो m2 की क्या होगी, -1 ओवर m1, मतलब उसको उलट भी करना है, क्योंकि m1 इधर मल्टीपल, इधर आके डिवाइड होगा, उलट भी करना है, और क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल भी लेना है। तो अब इसमें पुट करें तो y माइनस y1 इज इक्वल -1 ओवर f ऑफ x प्राइम 1 बन जाएगा, और x माइनस x1 वैसे का वैसे। तो इसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। वो कौन सी लाइन है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इसका नाम क्या है, नॉर्मल लाइन। तो ये बात हमने सीख ली। रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमम मैंने आपको समझाया था, क्योंकि किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसी को आपने x, मतलब आपने f प्राइम ऑफ x लिया, उसको आपने 0 के बराबर पुट किया, उधर से x की वैल्यू निकाली, फिर आपने इसी का डबल डेरिवेटिव लिया और x की वैल्यू पुट की, कोई c होगी। अगर आंसर है 0 से बड़ा तो रिलेटिव मिनिमा होगा,
अगर आपका आंसर आया 0 से छोटा तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो ये बातें आपने सीख ली। बाकी जी हमारे पास है एप्लीकेशन डेरिवेटिव, वही बात लिखी हुई है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लीनियर ग्रोथ भी किया गया। तो ये जो हमारे पास टॉपिक था डेरिवेटिव का, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपने रेगुलर लेक्चर बताने की ये बात समझ नहीं आई तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।